Students, in this lecture we will discuss about exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 टू नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया था। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कैसे करना है, सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी। सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन 5 4 1 1 x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 1 3 वेयर x इज़ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में आपने x जो मैट्रिक्स अज्यूम करनी है वो क्या करनी है, अपनी तरफ से अज्यूम कर लेना है A B C D। जैसे कि 6th क्वेश्चन हल्का सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ। हम क्या कर रहे हैं इसमें, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। फाइव फोर वन वन एक्स इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 2 1 3। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एक्स को अपनी तरफ से अज्यूम कर लेना है A B C D और फिर मल्टीप्लाई कराना है। 5 4 1 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे A B C D से, और जो आंसर आएगा इसका उसको आपने क्या करना है, उसको आपने आगे सॉल्व करना है। A B और C D की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 8 भी A B C आपको गिवन है और D आपको अज्यूम करना है। D भी हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लेंगे जो क्या ले लेंगे A B C D। इसके बाद हमारे पास 9th क्वेश्चन है। 9th का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको जो है जूम क्लास में समझाया था। क्वेश्चन नंबर 10th हमारे पास क्या है, 10th का फर्स्ट पार्ट है। 10th क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। इफ़ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए गिवन है, ए इज़ 0 0 4 0, फाइंड ए 16, ए रेज टू द पावर 16 आपने निकालना है। जैसे कि ए आपको गिवन है तो सबसे पहले ए स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना। हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए हमारे पास क्या है 0 0 4 0, और इसी को 0 0 4 0 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ध्यान से देखेंगे। 0 को 0 से किया 0, 0 को 4 से किया 0, ऐसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये भी 0 आ जाएगा। 0 को 0 से किया 0 और 0 को 0 से किया 0, तो ऐसे ही 4 को 0 से किया 0, 0 को 4 से किया 0, ऐसे ही 4 को 0 से किया 0, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 0 0 0। ए स्क्वायर 0 0 है तो ए रेज टू द पावर 16 भी क्या होगा 0 0 0 0 ही होगा, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कराते हैं हमारा आंसर क्या आता है 0 आता है। सिमिलरली हमारे पास इसका 10th का सेकंड पार्ट है, ये आपने खुद करना है। इसके बाद हमारे पास जो है इसका 11th क्वेश्चन है, ये एक बार देखेंगे। ये आपके पास HBSC 2013 में आया हुआ है, आ भी सकता है पेपर में, तो आपको आना सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए कुछ भी। तो इफ़ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स इज़ 11th क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स इज़ अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज़ सच दैट, इस तरह से है कि ए स्क्वायर इज़ आई, ए स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू आई। प्रूव दैट, प्रूव करके क्या दिखाना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज़ इक्वल्स टू 1। देखेंगे ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में ए गिवन है तो ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। ए क्या है, ए हमारा है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ए को ए से ही अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। अल्फ़ा को अल्फ़ा से क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, फिर बीटा को गामा से कराएंगे प्लस बीटा गामा, और इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से अल्फ़ा को बीटा से कराया अल्फ़ा बीटा, और बीटा को माइनस अल्फ़ा से तो माइनस अल्फ़ा बीटा। ये तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से गामा को अल्फ़ा से अल्फ़ा गामा, और माइनस अल्फ़ा को गामा से माइनस अल्फ़ा गामा। ये दोनों, ये अल्फ़ा होता है, ये अल्फ़ा है और ये गामा है। अब ऐसे गामा को बीटा से गामा बीटा, और माइनस अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा से, ये क्या हो गया प्लस के अल्फ़ा स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, आई के। आई की वैल्यू क्या होती है, आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, क्या होती है 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा
ये अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा क्या हो गया 0, गामा अल्फ़ा ये भी कट गया, और ये अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। यहाँ से देख रहे हो आप फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ जाएगी 1 के, यहाँ से इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 के इक्वल प्रूव करना था। कैसे आया, क्योंकि आपने ए स्क्वायर को किसके इक्वल ले लिया है आई के। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करके। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका यूज़ होगा कि ए स्क्वायर कैसे निकालना है। जो आपको ए गिवन है उसी ए को ए से ही मल्टीप्लाई करा देना है, उसको आई के इक्वल ले लेना। आई क्या होता है 1 0 0 1 होता है। तो आई के इक्वल लेके फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 आ गया। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखेंगे हमने। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास ए इज़, व्हाट इज़ ए इन दिस क्वेश्चन इज़ 3 - 5 - 4 2। ये है 3 - 5 - 4 2। देन फाइंड करने के लिए क्या कहा है उसने क्वेश्चन में, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 49। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करना है। इधर साइड में कर लेंगे, अगर आपकी कॉपी चौड़ी है बड़ी है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 49 एक लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया। ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करा दो, 3 - 5 - 4 2, और 3 - 5 - 4 इंटू 2 ए स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस 5a ए को आपने किससे मल्टीप्लाई कराना है 5 से। बाहर मैंने क्या ले लिया है 5। 14i का मतलब क्या है 14 बाहर, और i का मतलब क्या होता है 1 0 0 1। ये ध्यान से जो कहा है ए स्क्वायर मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस 5a का है तो ए लिख दिया। ए मैट्रिक्स हमेशा यही रहेगी, माइनस 14i का मतलब 1 0 0 1। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 3 जा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी, आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये आपका 3rd 4th 5th चैप्टर में यूज़ होगा। 3 को 3 से किया हमारे पास 9 आ गया। ऐसे -5 को 4 से किया, -4 से किया 20, 5 4 जा 20। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 5 जा 15 माइनस के 15, -5 को 2 से माइनस के 10। ऐसे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -4 को 3 से माइनस के 12, 2 4 जा 8 माइनस के 8, -4 को -5 से माइनस के प्लस के 20, और 2 2 जा 4 माइनस। अब इन 5 को बाहर अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, माइनस के 25 है। 5 को -4 से किया माइनस के 20, 5 को 2 से किया 10, माइनस 14i 14 0 0 14। तो आपका क्या आ गया 9 और 20 29, माइनस के 15 और माइनस के 10, माइनस के 25, माइनस के 20, और ये 20 और 4 24, माइनस 15 माइनस 25 माइनस 20 और 10, ये ऐसे ही रहेगा, -14 0 0 14। देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा देखेंगे इसको, 29 फर्स्ट कॉलम देख लो सबका, 29 -15 -14, 29 -15 -14 फर्स्ट कॉलम ले लिया, -25, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +25, और इधर क्या है 0 +0 सॉरी -0। उसके बाद माइनस के 20, और ये क्या हो गया माइनस माइनस +20, और उधर क्या है 0 +0। ऐसे ही 24 माइनस के 10 माइनस के 14। तो आप क्या देखते हो इसका आंसर क्या आएगा, 29 -29 0, -25 + 25 0, -20 + 20 0, और ये 24 में से 24 गए 0। तो आपका फुल आंसर क्या आ गया है 0। बस करना आपने सिर्फ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वही करना है, a² - 5a - 49 जो कहा है वो। अगर a³ आता है तो पहले a² निकालना है, फिर a³ निकालना है। a³ कैसे निकाल लोगे, a³ आपने a² को a से मल्टीप्लाई करके ही निकालना है। तो बच्चे इस जैसे चैप्टर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ये नहीं है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगी, बट बेसिक्स जो है वो आपको क्लियर करा देंगे। इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास 13 क्वेश्चन देखेंगे। a = 1 0
-1 7, देन फाइंड k सो दैट a² इज इक्वल टू 8a प्लस ki। तो सेम उसी स्टेप्स में आपने इस क्वेश्चन को करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से पहले आप एक बार 13 क्वेश्चन ही देख लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास प्रिंस पेपर में भी आया हुआ है। इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 1 0 -1 7, a² इज़ इक्वल्स टू 8a प्लस ki। तो पहले a² निकालेंगे। व्हाट इज़ a² मीन्स a² निकाल लेंगे 1 0 -1 इंटू 7, a² 1 0 -1 इंटू 7, ये a² हो गया 8a। a क्या है 1 0 -1 7 प्लस ki, i मतलब 1 0 0 1। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 1 से 1, 0 को -1 से 0, 1 को 0 से 0 और 0 को 7 से 0। ऐसे -1 को 1 से -1 और 7 को -1 से -7। ऐसे ही -1 को 0 से 0 और 7 7 जा 49। बस सेम वही, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। इज़ इक्वल्स टू 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हर एक एलिमेंट को 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 0 -8 7 8 जा 56 प्लस k 0 0 k। तो ये आ गया 1 0 -8 49 इज़ इक्वल्स टू 8 प्लस के 0 और ये -8 और ये 56 प्लस के की आपको वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। फाइंड के कहाँ है, तो 8 प्लस के किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। 8 प्लस के इज इक्वल्स टू 1, के इज इक्वल टू 1 -8, सो आंसर इज़ -7। तो ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो इसी टाइप से आपने और पार्ट्स इसके निकालना है। 14 क्वेश्चन में आपके पास a³ है, तो इसी टाइप से निकल जाएगा। 15 क्वेश्चन क्या है, इफ़ a इज़ 1 2 2 1 fx इज़ इक्वल्स टू x² - 2x - 3। fx जैसे कि 15 क्वेश्चन में आपको दे रखा है fx इज़ इक्वल्स टू x² - 2x - 3, तो आपको fa इज़ इक्वल्स टू 0, fa निकाल लो। fa कैसे निकालोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दोगे, a पुट कर दोगे, a² - 2a - 3। ये 3 नहीं लिखना साथ में, मैट्रिक्स में कभी सिंगल एलिमेंट 3 नहीं होता, साथ में क्या होता है i होता है, आइडेंटिटी होती है, उसको किसके इक्वल रख देना है 0 के। तो आपने 15 क्वेश्चन भी इस तरह से निकाल लेना है। बाकी सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर के सेम इसी स्टेप्स पे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।